परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों और देवियों, हृदय के गीत पुस्तक से आज दूसरा छंद है, श्रद्धांजलि अर्पित है। जिसने जड़ चेतन की व्याख्या स्वतः सिद्धि में की है, सकल शास्त्र मत पंथ मंथन कर सार सार को ली है। सकल शास्त्र मत पथ मंथन कर सार सार को ली है। जिसने कारण कार्य व्यवस्था इस भव में देखी है, जड़ चेतन के गुण धर्मों में सकल सृष्टि पेखी है। चमत्कार प्रतिकूल प्रकृति के और कल्पना दैवी, जिसने झूठ कहा इस जग में गुण पदार्थ के भेवी। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को। बख्शा नहीं जोर फटकारा ललकारा दंभों को, पाखंडों के भित्ति गिराई मिथ्या के खंभों को। बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। जिसने अपनी बातों को सबसे मनवाने खातिर, अपने को अवतार नबी ना कहना हुआ मुखातिर। सत्य बात के लिए नहीं दरकार दुहाई की है, सत्य सदा अपने कदमों पर विजय विश्व में ली है। गद्दी वालों के प्रमाद को जिसने कस कर झाड़ा, झूठे अहंकार के पर्दे को जिसने है फटकारा। जिसकी पैनी दृष्टि देख लेती सारे सत्यों को, तेज स्वरों में कह देती जिसकी जुबान तथ्यों को। जिसका दिल था साफ अतः बातें भी साफ निराली, नहीं चढ़ाया जिसने काले पर पीली ओ लाली। जो अछूत कहता अशुद्ध को जाति अछूत न होती, जिसने अभिजात की हंता बतलाई है थोथी। इसने तज कर स्वर्ग कल्पना जीवन स्वर्ग बनाया, परम तत्व के पद पर जिसने है अपने को पाया। देवी और देवता जिसने प्राणी मात्र को देखा, मिट्टी और पत्थर की पिंडी को मिट्टी ही पेखा। जिसने जाति नहीं पाई मानव मानव के अंतर, जिसने प्राण शाम के फूके मानवता के मंत्र। लिंग भेद वो पंथ भेद में धर्म न बंटते देखा, भाषा क्षेत्र देश को लेकर सत्य न कहते पेखा। जिसने ग्रंथ रत्न बीजक में पारक पद दर्शाया, निज स्वरूप का परिचय देकर सारी भ्रांति मिटाया। शील क्षमा समता विवेक से हिल मिल सबसे रहना, निंदा और अनादर पाकर दुख में कभी न दहना। जिसने कह कर दिखलाया त्याग सकल की आशा, जो माया से मुक्त रहा बस लखता रहा तमाशा। मनवाणी कर्मों की सुचिता जिसने पूजा मानी, साधु संग और गुरु उपासना उपदेशों का दानी। जो कथनी करनी रहनी में एक चरित्र उजागर,
प्रज्ञा जिसकी प्रौढ़ भ्रांति से रहित ज्ञान में नागर, जग का मंगल करन सदा जो अपने में तर्पित है, ऐसे गुरु कबीर के पद में श्रद्धांजलि अर्पित है, ऐसे गुरु कबीर के पद में श्रद्धांजलि अर्पित है। एक लंबा छंद, किंतु शाश्वत सत्यों का इसमें एक लंबा उपदेश है। इसको जितना ही मनन किया जाए कम है। सद्गुरु कहते हैं, जिसने जड़ चेतन की व्याख्या स्वतः सिद्धि में की है। ये सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को, उनके सिद्धांतों को और उनके साहस, उनके जीने के ढंग और समाज में उनको शिक्षा उपदेश देने के तौर तरीके के बारे में सद्गुरु बताते हैं कि जिसने जड़ और चेतन की व्याख्या को स्वतः सिद्धि में की है। स्वतः जड़ चेतन दो ही चीजें हैं और इसकी वास्तविकता को, इसके तथ्य को ना समझना, यही तो अज्ञान है। और इसको ना समझने से ही अनेक प्रकार की भ्रांतियां फिर पलती हैं। दैववाद, भगवानवाद, ईश्वरवाद और तमाम कल्पनाओं की मान्यताएं सामने आती रहती हैं। जिसने जड़ चेतन की व्याख्या स्वतः सिद्धि में की है। जड़ और चेतन के अपने गुणधर्म हैं और इसकी गति और इसमें जो तमाम प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, इसको करने वाला कोई अलग से भगवान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, कोई एक शक्ति नहीं है, ये स्वतः है। और जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसको देख लेना, उसको समझ लेना, ये साधारण बात नहीं है। जड़ चेतन के गुणधर्मों को जाने बिना व्यक्ति का दिमाग तुरंत चला जाता है कि कोई तो है, कोई तो इस सृष्टि को चलाने वाला है। एक मकान को बनाने वाला व्यक्ति होता है, एक बगीचा को लगाने वाला व्यक्ति होता है, एक दुकान को चलाने वाला व्यक्ति होता है, एक पुस्तक को लिखने वाला, एक गाड़ी को बनाने वाला व्यक्ति है, तब वो होता है। ऐसे थोड़े हो जाता है। ऐसे ही इस संसार को सूरज, चांद, धरती, आसमान, ग्रह, नक्षत्र, समुद्र, नदियां, पहाड़, पृथ्वी, इन सब को गति देने वाला, इन सब को संचालित करने वाला कोई तो होगा। ऐसे कैसे चल जाएगा? मन में ऐसा होता है, सबके मन में। लेकिन जिसने इन तत्वों के षड्भेद को और इसके गुण धर्मों को समझता है, जान लिया है, उसको किसी भगवान के पीछे भागने की जरूरत नहीं रह जाती है। प्रकृति के जो चार भेद हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चार चीजें हैं और इसके षड भेद हैं। गुण, धर्म, क्रिया, शक्ति, मेल, आकार। ये अनादि, इसमें निहित इनकी शक्ति है और ये अपने गुण धर्मों से स्वतः इसमें उदय व्यय हो रहा है, नित्य परिवर्तन हो रहा है और अपने इन्हीं गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों से और गुण, धर्म, क्रिया, शक्ति के आधार पर इसमें नए नए सृजन होते हैं, नई नई चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं और ये स्वतः सब हो रहा है। कोई इसको चलाने वाला नहीं है। सकल शास्त्र मत पथ मंथन कर सार सार को ली है। सभी शास्त्र मत पंथों को पहचान करके इनके सार सार को समझना और फिर कहीं अपने मन को ना भटकाना, ये एक समझदारी तथा विचारवान का काम है। सकल शास्त्र मत पथ मंथन कर सार सार को ली है। जिसने सारे शास्त्रों को
और मत पंथों में से सार सार चीज़ों को ग्रहण कर लेना, ये किसी विचारवान से ही संभव है, जिसने कारण कार्य व्यवस्था इस भाव में देखी है। इस संसार में कारण कार्य की एक व्यवस्था है, और जो इस व्यवस्था को समझ करके इसके तहत ही जीवन को जीता है, वो समझदार है, वो विचारवान है। जड़ चेतन के गुण धर्मों में सकल सृष्टि पेखी है। जड़ और चेतन के अपने स्वभाव हैं। जड़ मिट्टी, पानी, आग, हवा है, और इन चारों में एक दूसरे से मिलकर बिछुड़ करके निरंतर क्रिया हो रही है, और इन्हीं में गुण धर्मों को देख लेना, समझ लेना सकल सृष्टि पेखी है, और बस इसी के आधार पर सारा संसार अपने आप इसमें गति हो रही है। जिसने झूठ कहा इस जग में गुण पदार्थ के भेवी। सभी पदार्थों में अपने एक नियम है। जिसने कारण कार्य व्यवस्था इस संसार में देखा और जड़ चेतन के गुण धर्मों में संसार की एक व्यवस्था को देखा, चमत्कार प्रतिकूल प्रकृति के और कल्पना दैवी। प्रकृति के गुण धर्मों को ना समझने से ही चमत्कार आदमी मानने लगता है, और जबकि चमत्कार कुछ नहीं है। तत्वों की अपनी गति है, उसकी शक्ति के आधार पर तमाम निर्माण और विनाश होता है। जिसने झूठ कहा इस जग में गुण पदार्थ के भेवी। गुण और पदार्थों के भेद को जिसने प्रीत किसी प्रकार की कल्पना और दैवी शक्ति को मानना, यह भ्रांति है। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। चमत्कार का मतलब अनहोनी चीज हो जाना, जो नहीं होने योग्य है उसी को मान लेना, यह चमत्कार कहलाता है। अचानक कुछ का कुछ हो जाना। अब जैसे कि बादल नहीं है किंतु बारिश होने लग जाए, तो कहें ये भगवान की देन है, और अमुक बाबा की शक्ति से ऐसा हुआ है, तो ये चमत्कार है। और ये झूठ है। चमत्कार नाम की चीज ही झूठ है। कुछ नहीं होता है ऐसा। बिना बादल के पानी कैसे हो जाएगा? बादल रहे पानी ना रहे ऐसा तो हो सकता है, लेकिन पानी मतलब पानी तो बादल के रहते हुए पानी ना बरसे ऐसा तो हो सकता है, लेकिन बिना बादल के पानी बरस जाए ऐसा नहीं होता। बादल है, हो सकता है ना बारिश हो, लेकिन बारिश हो रही है, बदले नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। अब कोई कह रहा है कि नहीं नहीं, अमुक के आशीर्वाद से या अमुक के बल से उसने हाथ ऊपर लहराया और कहा कि जय यीशु, या श्री राम का नाम ले लिया, या और कोई किसी का नाम ले करके कहता है कि बादल के बिना पानी वर्षा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अब अनेक चमत्कार की बातें ऐसे अनेक महापुरुषों के लिए जोड़ा गया है। ईसा के लिए कहा गया कि ईसा ने 2 मछलियों में हजारों लोगों को खिला दिया, और उसके बाद भी कई झाबा मछलियां बच गईं। ये चमत्कार जोड़ा गया ऐसा, लेकिन महाझूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह और भी अनेक बातें हैं। बाबा लोग अनेक कहानियां गढ़ते रहते हैं। भंडारा किए बाबा जी और पूड़ी छन रही थी, तेल घट गया, रात का समय था। अब गुरु महाराज से आकर के लोगों ने बताया कि अभी इतना पूड़ी छानना बाकी है,
और तेल तो खत्म हो गया। तो गुरु महाराज ने डांटा कि तुम लोग लापरवाह रहते हो, पहले से बताए नहीं, अब रात हो गई है, दुकानें बंद हो गई हैं, अब कहाँ से मंगाएं? लेकिन ठीक है, जाओ टीना लेकर के जाओ और नदी से भर लाओ पानी। कहा रे महाराज पानी है, आप क्या कह रहे हैं, पानी से कहीं पूड़ी छने? कहें जो कहता हूं वो मानो। और फिर गए टीना लेकर के 10 टीना पानी भर लाए और फिर उसी से पूड़ी छाने और बढ़िया पूड़ी छनती गई, सारा पानी तेल हो गया। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हुआ, बाबा के बल पर पानी तेल बन गया। वो क्या था, पहले से नदी में टीना तेल का डुबाया गया था, इधर से खाली टीना ले गए, इसको डुबा दिए, उसको उठा लाए। अगर कहीं ऐसा करते हुए कोई दिखाई देता है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ है दाल में काला, और कहीं कहीं तो पूरी दालें काली होती है और उसी को लोग सत्य मान लेते हैं। तो चमत्कार नाम से जो कुछ भगवान की महिमा या अपनी रिद्धि सिद्धि दिखाया जाता है वो सब झूठी बातें हैं। और प्रकृति के विपरीत कहीं कुछ किया जा रहा है और कल्पना करके कोई देवी देवता मान करके कि अमुक जगह अमुक पेड़ में अमुक चौरी चौरा में देवी निकली हुई है, देवता प्रकट हुआ है, भगवान वहां पर है, सारी मनोकामना पूरी करता है, सब झूठा है। जिसने झूठ कहा इस जग में गुण पदार्थ के भेवी, गुण पदार्थों को ना समझने के कारण ही आदमी अनेक प्रकार की झूठाइयों का आश्रय लेता है। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की झूठाइयां महिमा की बातों को फैलाना और पूजा के बल पर जनता के दुख हरने की बात कहना, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा खूब लोग करते रहे, झूठी महिमा ऐसी फैलाते रहे। राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ हो गए। राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए से 7 समुद्र खुद गए। हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया। हनुमान जी हिमालय पर्वत पर गए और संजीवनी बूटी लेने के लिए तो वो पहचान न पाए तो पूरा पर्वत ही लेकर के आ गए। 2000-3000 किलोमीटर लगभग उड़ करके पर्वत लेकर के आ गए। और भी ऐसे कुंभकर्ण का शरीर इतना लंबा चौड़ा था, रावण के 10 सिर थे, वो आकाश में उड़ते हुए युद्ध कर रहा था। पहले के जमाने में घोड़े उड़ते थे, पशु पक्षी बात करते थे, खूब लिखा है। सब गप है, गप। ये गप की बातों में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तीन चीजों को समाज में कहना और फिर पूजा के बल पर सारा दुख मिट जाएगा। आओ बाबा की शरण में आओ, वो 2 लवांग और इतना फूल, आधा किलो बतासा, 2 अगरबत्ती, ये सब लेकर के आओ और बाबा पूजा कर देंगे, सारा तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। सदगुरु अभिलाष देव जी कहते हैं, कबीर साहब ने इन सारी बातों को कभी भी नहीं माना। सदगुरु कबीर एक सत्य के उद्घाटन करने वाले, एक नए ढंग से नया साहस, नई क्रांति करने वाले थे। हजारों नहीं लाखों लोग किसी झूठ को, अंधविश्वास को अगर मान रहे हैं तो हजारों के बाजार में वो धड़ाम से कह देने वाले हैं कि ये झूठ है, किसी के मुलाहिजा करने वाले नहीं हैं। तो सदगुरु अभिलाष देव जी लिखते हैं कि बक्सा नहीं जोर फटकारा, ललकारा दंभों को। वे जरा सी मुलाहिजा नहीं किए और सबको फटकार दिए। और ये बड़े बड़े दंभ अहंकार करके अपनी झूठाइयों को चलाने वाले बड़े बड़े मठाधीश, गद्दीधारी, गुरु और अनेक
बड़े बड़े नाम वाले इन सब को जो झूठी दीवार बना करके रखे थे और बड़े बड़े आडंबर फैला करके रखे थे, सबको एक झटके में धराशायी कर दिया। बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, बड़ी नाम, बड़ी महिमा, बड़े पद वालों को वे डरना नहीं जाने, और सत्य के कहने में कभी भी वे हिचके नहीं। जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। इतने लोग मानते हैं, इतने बड़े बड़े बाबा लोग मानते हैं, इतने इनके अनुयायी हैं, और ये अमुक जगह पूजा पाठ करके और सारे लोगों के दुख को दूर करते हैं। अगर वो झूठ है तो एकदम सीधा कह दिए, चाहे वो 4 लोग मानने वाले हों, चाहे 4000 लोग मानने वाले हों, कह दिए कि झूठ है। ये बिल्कुल गलत है। जिसने अपनी बातों को सबसे मनवाने के लिए अपने को अवतार कहा, नबी कहा, पैगंबर कहा, और ये कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं ईश्वर का पैगंबर हूं, ईश्वर का दूत हूं। सदगुरु कबीर ने ऐसी बातों को काट दिया, साफ कह दिया, कहीं ईश्वर ही नहीं है फिर उसका पुत्र कहां से पैदा होगा, और कहीं कोई बैठा ही नहीं है ईश्वर, फिर वो पैगाम कहां से भेजेगा। अनेक लोग ऐसा कहते हैं। हिंदुओं में कहा जाता है कि ईश्वर अवतार लेकर के आता है, और वहाँ इतना अल्पज्ञ है कि जहाँ है वहीं से काम कर सकता था वो, लेकिन नहीं, वो जहाँ था अपने धाम में, वो अपना रूप बदल करके फिर से आ करके वो किसी के पेट से जन्म लिया, 9 महीने गर्भ में रह करके के पैदा होकर रोया, और फिर इधर उधर भटका, फिर बड़ा हुआ, और तब फिर एक व्यक्ति रावण को मारने के लिए, और पहले वो जंगल में 12-14 साल तक भटका, तब फिर अंतिम में मार करके फिर अयोध्या में आया। ईश्वर ऐसा करेगा? अरे जहां है वहीं से वो किस संकेत मात्र से कुछ भी हो सकता है। और पैगंबर, ईश्वर ने अपना एक संदेशवाहक भेजा कि जाओ और दुनिया वालों को मेरी बातें इस ढंग से कहना। और एक ईश्वर ने संसार को सुधारने के लिए अपने पुत्र को भेजा ईसा के रूप में, मोहम्मद साहब संदेशवाहक के रूप में आए। इस प्रकार से सब चढ़ा ऊपरी की बात कहते हैं, और कहीं कोई ईश्वर नहीं भेजने वाला है, और ना कहीं कोई आने जाने वाला है। इस संसार में प्रकृति के गुण धर्म हैं, और इसी में सब मनुष्य के रूप में और अन्य प्राणी के रूप में जीव जन्म लेते हैं। और मनुष्य में जो अपने कर्मों को सुधारता है और फिर संयम सदाचार को अपना करके समाज में जिसके पास जितनी शक्ति होती है उस ढंग से वो अपनी बातों को प्रचारित करता है। कुछ लोग प्रतिभावान होते हैं, वो ज़्यादा लोगों में जा करके अपनी बातें कह करके बहुतों को सुधार देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसी सुधार का नाम ईश्वरी मुलम्मा चढ़ा करके दिया जाए तो यहीं पर अंधविश्वास फिर हो जाता है, यहीं पर चमत्कार फिर शुरू हो जाता है, यहीं पर अनेक ढोंग ढकोसले शुरू हो जाते हैं। सत्य बात के लिए नहीं दरकार दुहाई की है। सत्य बात अगर कहना ही है तो सीधी कहो। जो प्रकृति के गुण धर्म है, जीव की जो मांग है और जो इसका स्वभाव है, दया क्षमा सत्यशील आदि सद्गुण है, इन बातों को सीधा क्यों नहीं कहते हैं। किसी भगवान ने कहा है, किसी देवी देवता ने कहा है, अमुक की दुहाई दे करके फिर आप अपनी बात कह रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। लोगों ने अपनी बात जैसी भी सोच रही हो उसको कहने के लिए दूसरों का सहारा लिया,
जैसे गोस्वामी जी को जो कुछ कहना था वो श्री राम से कहलवा दिए, और उसी में सत्य बातें भी आई और कहीं झूठ फूट की बातें भी आ गई। चमत्कार की, कारणकारी व्यवस्था के विपरीत बातें, जैसे कोई व्यक्ति बंदूक ले करके और किसी को मारना चाहे और अपना छिप करके और दूसरे व्यक्ति के कंधे पर गोली बंदूक धर करके और पीछे से दाग दे और नाम उसका लगा दे कि उसने मारा है। बस ऐसे ही है, लोगों ने यही किया है। बात खुद कह रहे हैं लेकिन नाम लगा देते हैं अमुक अमुक देवी देवता, भगवान भवानी का, और कोई भगवान भवानी नहीं। श्री राम जी आ जाएं तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या कहा है, जो जो गोस्वामी जी ने कहा है। ऐसे कबीरपंथी लोगों ने कबीर साहब के लिए क्या क्या नहीं गढ़ करके कहा है। कबीर साहब आ जाएं तो इन कबीरपंथियों को पहले ही कस के ठोकाई करेंगे कि ये तमाम जिन चीजों का मैंने जीवन भर खंडन किया है, तमाम जड़ उपासना, देवी देवता और अलग से अनेक सिद्धांतों को गढ़ना, वो सब कबीर साहब में जोड़ दिया गया है। कबीर साहब को भी अवतार मान लिया गया है। जिसके जीवन भर साहब ने विरोध किया, उन्हीं के अनुयायी कबीर साहब में ही सारी बातें मढ़ दिए। सत्य सदा अपने कदमों पर विजय विश्व में ली है। सत्य तो अपने कदमों पर उस संसार में विजय प्राप्त करता है। उसको आप किसी की दोहाई देकर के कहेंगे तब लोग उसको जानेंगे, ऐसी बात नहीं है। सत्य कहो और सत्य का आचरण करो, सत्य का जीवन जियो और सत्य बातें समाज में रखो, और फिर देखिए अपने आप जो सत्पात्र होंगे उसको अपनाएंगे। गद्दी वालों के प्रमाद को जिसने कस कर झाड़ा, बड़ी बड़ी गद्दियां सजा करके लोग बैठे हैं और वो त्याग वैराग्य साधना का वेश पहने हैं, लेकिन उस वेश की आड़ में अनेक प्रकार के लोभ मोह क्रोध काम का समाज में प्रभाव फैला रहे हैं, लोगों में विकृतियां फैला रहे हैं और अंधविश्वास डाल रहे हैं। तो सद्गुरु कबीर ने ऐसे गद्दी वालों के प्रमाद को कस के फटकारा और उनके सारे अहंकार के पर्दे को फाड़ दिया। जिनकी पैनी दृष्टि देख लेती थी सारे सत्यों को, कबीर साहब से कोई छिपा नहीं रहता था। वे अज्ञान की बातों को, अंधविश्वास की बातों को, आडंबर तथा छल कपट की बातों को चाहे जितना कोई बड़े सजावट के साथ सामने रखे, लेकिन वो समझ जाते थे कि ये बात कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत है, जड़ चेतन के गुणधर्मों के स्वभाव के विपरीत है, और वो तुरंत उस पर बोल पड़ते थे। उनकी जुबान फिर ऐसी जगहों में चुप नहीं रहती थी, वो तथ्य को कहने में कभी संकोच नहीं करते थे। जिसका दिल था साफ, अतः बातें भी साफ निराली। सद्गुरु कबीर का अंतःकरण बिल्कुल साफ था। वे किसी के पक्ष में नहीं चिपके थे, किसी की मुख देखी बात नहीं कहते थे, किसी की झूठी दोहाई नहीं दिया करते थे। उनका अंतःकरण साफ था। वे सत्य को सत्य कहने में और झूठ को झूठ कहने में जरा सी नहीं हिचकते थे। कभी भी उन्होंने सफेद पर कुछ दूसरा रंग नहीं चढ़ाया अथवा काले पर लाल पीला कह के सजावट नहीं दिया। काला को काला ही रहने दिया और बता दिया कि ये काला है, इससे बच करके रहो, और सफेद को कहने में हिचके नहीं। जो सत्य है, जो सफेद है, जो पवित्र है, उसको लो, उसको अपनाओ। जिसने तजकर स्वर्ग कल्पना जीवन स्वर्ग बनाया। सद्गुरु कबीर कल्पना के स्वर्ग की महिमा गाने में नहीं पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि कहीं कोई स्वर्ग बाहर नहीं है, जीवन को ही स्वर्ग बनाओ। अपने मन वाणी कर्मों की पवित्रता अपनाओ, संयम सदाचार अपनाओ, मनुष्य को मनुष्य समझो और मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव करके सबके दिलों में, सबके जीवन में खुशियों का संचार करो और
परिश्रम करके सद्गुण सदाचार को अपना करके इसी जीवन को स्वर्ग बनाओ। कहीं अलग से स्वर्ग मिलेगा, कोई भगवान बैठा हुआ है अपना धाम खोल करके और वहाँ पर सबको वो बुलाता है, ऐसा कोई नहीं है। ये जीवन को ही अपने कर्मों से, अपने विचारों से जो स्वर्ग बनाता है वही सच्चे स्वर्ग का वासी है। और सद्गुरु कबीर ने यही उपदेश दिया है। वो बाद में तरने की या कृतार्थ होने की बात नहीं कहते हैं, आज इसी जीवन में जियत न तरो मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। ये सद्गुरु कबीर साहब का उपदेश है। जो अछूत कहता अशुद्ध को, जाति अछूत न होती। ये प्राणियों में ही देवी देवता हैं। जिसने अपने जीवन में सद्गुण सदाचार को अपनाया और अपनी वाणी को पवित्र किया, अंधविश्वास को छोड़ करके सद्गुणों में अपने जीवन को पूरी तरह से ओतप्रोत कर दिया, निश्चित है वही देवी और देवता है। जो दया करता है, क्षमा करता है और सारे अज्ञान अंधविश्वास से अपने आप को अलग कर लेता है, वही देवी देवता है। मिट्टी और पत्थर की पिंडियों को मिट्टी और पत्थर मान लेना ये साधारण बात नहीं है। वास्तव में वास्तविकता तो यही है, हकीकत यही है, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने लोगों की बुद्धि को गुमराह किया है। मिट्टी पत्थर की मूर्ति बना करके कह दिया है कि ये देवी देवता हैं, भगवान हैं, यहाँ हाथ जोड़ो, यहाँ सिर रगड़ो, नाक रगड़ो, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। देखो तो लोगों ने जैसा कह दिया झूठी बात, समाज के अधिकतम लोग सब मान लिए, थोड़ा भी विचार नहीं किए। कबीर साहब ने कहा कि ये मिट्टी पत्थर को मिट्टी पत्थर ही मानो। जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ कर धर नहीं सकता है, वो भगवान कैसा हो गया। चलते फिरते प्राणियों में देवी देवता देखो, इनके अंदर में चेतना का वास है। जहाँ सुख और दुख की अनुभूति होती है, जहाँ हानि लाभ का एहसास होता है और जहाँ एक जीवन है, उसको देवी देवता नहीं मानते। उसके प्रति सम्मान, आदर और दया का भाव नहीं है। और जहाँ पर कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, वहाँ देवी देवता मान लिए। जिसने जाति नहीं पाई मानव मानव के अंतर, जिसने प्राण साम्य के फूंके मानवता के मंतर, जिसने मनुष्य मनुष्य में अंतर नहीं माना। सभी मनुष्य एक जाति के हैं, इसमें भी कौन सी जाति, सब एक हैं। जैसे बैल, कुत्ते, गाय, घोड़े, बिल्ली, ये सब की एक जाति है। जाति तो देख करके भी पता चल जाता है। फिर लोग पूछते हैं भाई कौन दूध हो, अरे कौन दूध चाहिए, सब एक ही दूध है। जन्म के समय में सबने माँ का दूध पिया है, और फिर इसमें अब बाद में पूछना कि कौन दूध हो कौन दही हो, ये सबसे क्या मतलब है। और फिर जाति का अर्थ होता ही है पैदा होना। जहाँ से संतान की उत्पत्ति होती है वो सबकी एक जाति है। जैसे बैल से और घोड़ी से बच्चे नहीं हो सकते हैं, इससे पता चलता है कि इनकी जातियाँ अलग अलग है। सूअर से और बकरी से बच्चे नहीं होते हैं, तो इससे भी पता चल जाता है कि इनकी जाति अलग अलग है। हाँ, अपनी जाति के नर मादा से बच्चे होते हैं तो उनकी एक जाति है। तो इसी तरह अगर मनुष्यों में जाति का पता लगाना है तो देख लीजिए कि किन किन मनुष्यों से किन किन स्त्रियों से बच्चे होते हैं। और वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार देखा जाए तो पता यही चलता है कि दुनिया के किसी कोने की स्त्री हो और किसी कोने का पुरुष हो, और दोनों का विवाह होने के पश्चात बच्चे होते हैं। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य की एक जाति है। हाँ, जलवायु, वातावरण, रहन सहन और ठंडी गर्मी, धूप, वर्षा आदि के कारण से उनके रूप, रंग, गठन में अंतर हो जाता है, लेकिन जाति का अगर अर्थ समझें तो सबकी जाति एक है, सभी मनुष्य एक हैं, सबकी पैदाइश एक समान हुई है और सबके जीवन के सुख दुख भी वही हैं, सबके सोचने का नज़रिया एक है।
और सबके अंदर काम क्रोध लोभ है, सबके अंदर दया क्षमा सत्यशील है, सबके अंदर रोग व्याधि हैं और सबके रोगों का निदान भी दवाई पानी से होता है, तो क्या अंतर हो गया? काको कहिए ब्राह्मण शूद्र, तहिया हम तुम एकै लोहू एकै प्राण व्यापै मोहू, एकै जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भयो निनारा। सदगुरु कबीर ने तो सब कुछ कह दिया है, हमारी आंख तो होनी चाहिए देखने और समझने के लिए। खान पान जलवायु में अंतर होने से रूप रंग का अंतर हो जाता है और फिर वो अंतर होने से उसी ढंग से उनके बच्चे, उनकी वंश परंपरा फिर पैदा होती रहती है, तो लेकिन मूल में अंतर नहीं होता है। दक्षिण के ब्राह्मण भी काले होते हैं और कश्मीर के शूद्र भी गोरे होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक बार सदगुरु अभिलाष साहेब जी अवध क्षेत्र में रहे और यही प्रवचन कर रहे थे, सभी मनुष्य समान है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं। तो एक पंडित जी आए और कहे, नहीं महाराज, अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ब्राह्मण गोरे होते हैं, शूद्र काले होते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि शूद्रों में भी कुछ गोरे होते हैं, बहुत लोग गोरे होते हैं। तब उन्होंने कहा कि वो सब ब्राह्मणों के अंश हैं। तब गुरुदेव जी ने कहा कि ब्राह्मणों में भी कुछ काले होते हैं, वो किन के अंश हैं? तो बेचारे शर्मा गए। अगर ब्राह्मणों में काले हैं, होते हैं, बहुत काले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और ब्राह्मणवाद के कट्टर पक्षधर थे, घोर पक्षधर, और इसी पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, एकदम काले थे। तो इन सब बातों को प्रमाण मानना बिल्कुल गलत है। जिसने प्राण साम्य के फूंके मानवता के मंत्र, उन्होंने तो समता का उपदेश ऐसा बिगुल बजाया कि समाज में एक नई क्रांति आ गई, हलचल मच गई इन ब्राह्मणों और मुल्लाओं के बीच में। लिंग भेद वो पंथ भेद में धर्म न बंटते देखा। लिंग भेद में अब धर्म को बांट दिया जाए। पुरुष तो मंदिर में जा सकता है, स्त्रियां नहीं जा सकती। पुरुष अमुक काम कर सकता है, पूजा कर सकता है, अमुक ग्रंथ पढ़ सकता, अमुक शास्त्र पढ़ सकता है, स्त्रियां नहीं कर सकती इस बात को। और फिर अमुक जाति वाले, अमुक पंथ वाले ये काम कर सकते हैं, अमुक मंदिर में जा सकते हैं, अमुक लोग नहीं जा सकते हैं। इस बात को लेकर के धर्म को बांट देना ये बिल्कुल गलत है। अरे धर्म है दया क्षमा सत्यशील, धर्म है अपने प्रति संयम और दूसरे के प्रति शील का बर्ताव करना। धर्म है अपने लिए कठोर होना और दूसरे के लिए कोमल बर्ताव करना। और ये कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। ब्राह्मण जिसे कहते हैं वो कर सकता है, शूद्र भी कर सकता, कबीरपंथी कर सकता है, वेदांती कर सकता है। तो धर्म के असली स्वरूप को बांट देना और फिर कह देना कि तुम ये नहीं कर सकते हो, और दूसरे को कह देना कि तुम जन्म जात इसके अधिकारी हो, अब चाहे वो आचरण संपन्न हो या न संपन्न हो, अब झूठी उसकी महिमा गाते रहना। कबीर साहब ने इस बात को कहा कि ये बिल्कुल गलत है। भाषा क्षेत्र देश को लेकर के सत्य को काट देना और जबरदस्ती किसी को कह देना कि नहीं तुम इसके अधिकारी हो, इस पर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। सभी देश काल परिस्थिति में रहने वाले लोग सत्य को अपना सकते हैं। अमुक भाषा बोलने वाले श्रेष्ठ हैं, अमुक क्षेत्र में रहने वाले श्रेष्ठ हैं, अमुक देश में रहने वाले श्रेष्ठ हैं या अमुक देश में रहने वाले नीच हैं, ये बात गलत है। सब जगह नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय। जिसने ग्रंथ रत्न बीजक में पारख पद दर्शाया, सदगुरु कबीर ने अपने मौलिक रचना बीजक ग्रंथ में पारख दिया है, पारख का उपदेश दिया है और कहा है कि सत्य
को अपनाओ, असत्य को छोड़ दो। सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। जिसने स्वरूप का परिचय देकर के सारी भ्रांतियों को मिटाया, जिसने शील, क्षमा, समता, विवेक का उपदेश दिया और कहा कि सभी मनुष्यों को इन्हीं विचार तथा रहनी को अपना करके एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहना चाहिए, जिसने निंदा और अनादर को तिरस्कृत किया और मनुष्य के बीच में सबसे प्रेम से जीवन जीने के लिए उपदेश दिया और कहा कि किसी की निंदा मत करो, कोई छोटा नहीं है, और किसी की अनावश्यक प्रशंसा के पुल मत बांधो कि वो बड़ा है। काहे को बड़ा है? कहे कबीर, सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। जिसने कहकर कर दिखलाया त्याग सकल की आशा, जिसने सत्य को कहा और केवल कहा ही नहीं, करके दिखाया भी, अपने जीवन में आचरण भी किया। और वो आचरण यही था कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर सच्चा सुख चाहते हो तो मेरे जैसा हो जाओ। मेरे जैसा का मतलब कबीर साहब एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं, मेरे जैसा बनो। यहाँ पर कोई गर्वोक्ति नहीं है, साधिकारोक्ति है, अधिकारोक्ति है। अधिकार पूर्वक कहना, वो एक सत्य, ज्ञान, बोध, रहनी और साधना की महामूर्ति थे, और अपने इस साधना में दृढ़ता पूर्वक उनके कदम जमे हुए थे। इसीलिए वे कह सके कि मेरे जैसा बनो। वे हवाई महल पर नहीं टिके हुए थे, बल्कि वो संयम के उस मैदान में मजबूती से उनके पैर जमे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि छाड़ सकल की आस, सारी आशाओं को, ये भोगों से सुख मिलेगा, चीज़ों से सुख मिलेगा, लोगों से सुख मिलेगा, धन दौलत से सुख मिलेगा, वासनाओं से सुख मिलेगा, इस सारी आशा को त्यागने के लिए कहा और अपने मन को माया से मुक्त बना करके जो संसार में दृष्टा साक्षी बन करके तमाशा को देखने वाला केवल बने, तमाशा में डूबे नहीं। तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। मतलब साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर के जिसने संसार में जीवन को जिया, जो मोह करेगा, आसक्ति करेगा, वो दृष्टा नहीं बन पाएगा, साक्षी नहीं हो पाएगा, वो खुद तमाशा बन जाएगा। तमाशा ना बने, दृष्टा बने। वनवाणी कर्मों की पवित्रता को जिसने अपनाया, जिसने जीवन की पवित्रता को ही पूजा माना, कर्म सुधार को ही पूजा माना, संतों की संगत करना और गुरु की भक्ति करना ही जिनकी उपासना का केंद्र था, और जिसने इसी का उपदेश समाज में दिया, जिसने कथनी करनी और रहनी को एक बनाया और इसी एक बनाने का उपदेश सच्चरित्रता का उजागर किया, जिसकी प्रज्ञा अत्यंत मजबूत थी, जिनकी मन स्थिति वैराग्य की ठोस भूमि पर टिकी हुई थी, वो भ्रांतियों को कहाँ भला सह सकते थे। भ्रांति से रहित ज्ञान में नागर, नागर मतलब श्रेष्ठ, स्थितवान, मजबूत, वो भ्रांतियों से रहित होकर के ज्ञान के उस मैदान में मजबूत आधारशिला पर टिके हुए थे। जग का मंगल करन सदा जो अपने में तर्पित है, वे संसार का मंगल करते हुए अपने आप में मस्त है, तृप्त हैं, छाड़ सकल की आस। वे दूसरों का मंगल करते हुए, वे किसी का मंगल करने में, किसी का उद्धार करने में उनके पीछे नहीं पड़े हैं। वे कहते हैं, कहे कबीर हम जात पुकारा, वो सत्य कह देते हैं, उपदेश कर देते हैं, अब बैठे नहीं रहते किसी के पीछे डंडा लेकर के, नहीं तुम ये करो, तुम ये करो, हम जा रहे हैं, तुम्हारी गर्ज हो तो करो, नहीं तो हम किसी के पीछे नहीं पड़े। हाँ कह देंगे, हमारा कर्तव्य है, हम कह देंगे सत्य बात को,
लेकिन किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे। जिसकी गर्ज हो अपने को सुखी बनाने की, वो अपने को सुखी बनावे। ऐसे गुरु कबीर के पद में श्रद्धांजलि अर्पित है। ऐसे सदगुरु कबीर के चरण कमलों में सदगुरु अभिलाष देव जी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए कहते हैं कि ऐसे महामानव, ऐसे सदगुरु, ऐसे करुणा के सागर, ऐसे संत शिरोमणि के चरणों में हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, जिन्होंने मानव समाज के लिए, प्राणी मात्र के लिए ऐसे प्रेम, करुणा, शांति और स्वतंत्रता का जो एक बहुत बड़ा राजपथ खोल दिया है। ऐसे महापुरुष संसार में युगों युगों में कभी आते हैं और वे थे सदगुरु कबीर साहब। ऐसे सदगुरु कबीर साहब के चरणों में हम नतमस्तक हैं और उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। बस बोलिए सदगुरुदेव की जय।